जोहार नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। शिक्षा के 3 रूप हैं, ज्ञान, विज्ञान और तकनीक। ये तीनों ही रूपों का मानव के सभ्यता के विकास में विशेष महत्व है। जिस समय से मानव विकास के सोपान पर कदम दर कदम आगे बढ़ा है, इस शिक्षा के तीनों ही रूप का उसको सहयोग लेना ही पड़ा है। खास करके तकनीक यानी टेक्नोलॉजी मानव के जीवन को आसान बनाता है। उसके चारों तरफ जो घटनाएं घटती है उसकी सूचनाएं देता है और वह सतर्क रहता है कि अपने आप को किस प्रकार से हम व्यवस्थित करें और आगे की दिशा तय करें। आज हम इसी तकनीकी शिक्षा पर चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। इस चर्चा में हमारे साथ हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर अमर कुमार चौधरी जी। डॉक्टर साहब झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय जो है उसके कुल सचिव हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, ये जो तकनीकी शिक्षा है जी, तो तकनीकी शिक्षा हमारे देश में जब से हम आज़ाद हुए हैं, आज़ादी से पहले भी, तो तकनीकी शिक्षा के विभिन्न दौर से हम लोग गुजरे हैं। निश्चित निश्चित। तो अभी का जो दौर है वो दुनिया जो चारों तरफ से प्रगतिशील है, प्रगति कर रही है, तो ऐसे में जो हमारा जो विभिन्न प्रकार का जो सोपान है, विभिन्न प्रकार के जो बढ़ते कदम हैं, ऐसे में अपने आप को, हमारा जो देश है, हमारा समाज है, वो हम अपने आप को कहाँ खड़े देखते हैं, कहाँ खड़े हैं? सबको जोहार, और मैं धन्यवाद देता हूं दूरदर्शन को जो मुझे बुलाया गया है। बहुत अच्छे मुद्दे के साथ बात कर रहे हैं आज हम लोग। लगभग पिछले 2 दशकों से जो तकनीकी शिक्षा में विकास हुआ है माने पूरे भारत में, देखिए शिक्षा तो स्वतः सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे उसका सामाजिक विकास हो, चाहे उसका बौद्धिक विकास हो, चाहे उसका सांस्कृतिक विकास हो। अगर आदमी का ओवरऑल डेवलपमेंट जब ही होगा जब वो शिक्षित होगा। कोई भी समाज जब आगे बढ़ता है तो बिना शिक्षा का आगे नहीं बढ़ सकता। अब जो आज के दिन में जो तकनीकी शिक्षा आ गई है, इसमें बहुत बदलाव आए हैं। पहले अगर हम पुराने ज़माने से जाते हैं, जब मैकाले का एजुकेशन पॉलिसी आया था, आप समझिए देश जब अधीन था अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो उन लोग उतना ही शिक्षा देते थे जिससे कि हमारे पास जो इंडियंस है उतना ही जाने, जिससे मेरा जो शासन है वो वर्कर पैदा हो। लेकिन उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से वही शिक्षा नीति चलती रही और हम लोगों के बीच में केवल हम लोग डिग्री बांटते रहे। हम लोग अभी माननीय मोदी जी ने नया लाया नई शिक्षा नीति, कहता है कि टीचिंग विथ लर्निंग। टीचिंग सिर्फ आपको डिग्री लेना नहीं है, आपको सीखना है, और वो तभी संभव है आज के युग में जब आप तकनीकी शिक्षा के साथ चलते हैं। आज बहुत बदलाव हुए हैं शिक्षा में। अभी मैं एक छोटी सी घटना बता दूं। रांची में एक थोड़ा सा रुक गया था इंटरनेट, तो हमारे जितने आईटी के स्टूडेंट थे, जेयूटी के, उन्होंने तुरंत दरखास्त लगाया कि सर एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाए, लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाते क्योंकि हमारे पास सारा चीज़ जो वो अब तकनीकी से ही पढ़ाई कर रहे हैं। कहने का मतलब हो गया कि अब युग बदल गया है, उसमें हम कहाँ खड़े उतरते हैं। मेरा भारत कहाँ उतरता है? भारत का मतलब देहात, जो रूरल एरियाज है। हाँ, अगर भारत गांव में बसता है बिल्कुल। और ख़ासकर झारखंड आप देखेंगे, जो यहाँ के ट्राइबल्स हैं, लगभग 27% ट्राइबल्स हैं, उनका डाटा देखेंगे तो मात्र 6% अर्बन में रहते हैं, बाकी 90% आज भी रूरल एरियाज में बसते हैं, जंगलों में बसते हैं, पहाड़ों में बसते हैं। तो उनका सर्वांगीण विकास कैसे होगा? और ये मैं समझता हूँ तकनीकी से ही हो सकता है, क्योंकि आज जो तकनीकी का युग आया है, इसमें जिस तरह की पढ़ाइयाँ आज चल रही है, और जो कोरोना आया, मैं तो समझता हूँ उसको वरदान के रूप में समझता हूँ। हाँ, एक तरफ अगर दिक्कत हुई तो दूसरी तरफ वरदान हुआ। और अब तो मैं देखता हूँ कि गांव में भी एंड्रॉयड फ़ोन सबके पास हैं और पूरा दुनिया से सब कोई रूबरू हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर हम लोग ठीक ढंग से इसको लेकर चलेंगे तो सभी का विकास होगा। डॉक्टर साहब, जो ये तकनीकी शिक्षा है, इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं जी, वो एक तो पहले हम चेंज पर बात कर लें, फिर चैलेंज पर भी बात करेंगे। जी। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं
वो किस दिशा में है, कैसे चेंजेस आ रहे हैं? देखिए, पहले हमारे यहाँ जो था वो शुरुआत हुआ भाई स्मार्ट बोर्ड हुआ, जी, है ना। लोगों को जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो स्टूडेंटों को स्मार्ट क्लास में पढ़ाएंगे, जो बच्चे क्लास नहीं भी करें किए हैं तो स्मार्ट बोर्ड में रहेगा। लेकिन अब तो सारा चीज़ क्लाउड में है, आप कहीं से भी कुछ शिक्षा ले सकते हैं। बदलाव आ गया, बहुत बोर्ड बदलाव से आ हम गया। क्लाउड में चले गए। बोर्ड से क्लाउड में चले गए। अब देखिए, अब तो जो शिक्षा की का तरीका है, अभी हमारा पूरा डिजिटल लाइब्रेरी हो गया, है ना। अब बच्चों को, अब देखिए सबसे बड़ा जो अभी विकास की बात आप देखेंगे, जो सुदूर ग्रामीण के बच्चे हैं जो सिर्फ किताब देखते थे, बुक देखते थे, एनसीईआरटी के बुक देखते थे या सरकारी पुस्तक देखते थे, अब उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है। आज कोई प्रश्न को नहीं बना पाता तो उसको कोई ज़रूरत नहीं किसी शिक्षक के पास जाने के लिए, वो गूगल से ही देख के वो सीख सकता है। और इसका परिणाम अभी आप देखेंगे कि जो देहात के बच्चे जो शहरी बच्चों के साथ कंपटीशन नहीं कर पाते थे, अब बदलाव आ रहा है, लोग उस ओर मुड़ रहे हैं। और हम समझते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो अब गांव के स्कूल तक भी पहुंच रही है, और सरकार भी इस पर बहुत ध्यान दे रही है। और अभी जितने तरीके के आप देखे होंगे कि जितने अभी सरकारी कार्यक्रम चल रहे हैं, अब सब चीज़ ऑनलाइन चल रहा है। हमारा आज पूरा यूनिवर्सिटी 2 सालों से ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं, ऑनलाइन रिजल्ट हो रहे हैं, और बच्चे बैठ के सर्टिफिकेट निकाल रहे हैं। मतलब स्टार्ट फ्रॉम एडमिशन टू गेट द रिजल्ट, सारा का सारा चीज़ ऑनलाइन है। तो बदलाव तो आ रहा है और इसका बहुत फ़ायदे होंगे। इसके फ़ायदे क्या होंगे, हमको भी बदलाव करना पड़ेगा। जैसे अभी हम लोग के पास ये टेक्नोलॉजी का हमारा सारा कोर्सेज है, चाहे वो ITI हो, चाहे पॉलिटेक्निक हो, चाहे इंजीनियरिंग हो। अब हम लोगों को जो सीट अलॉटमेंट था, पहले हम लोग सबको बराबर थे, चाहे वो मैकेनिकल हो चाहे इलेक्ट्रिकल हो। लेकिन अब ज़रूरत है हम लोगों को कि IT का, कंप्यूटर साइंस का, इनकी सीटें बढ़ाना। जिस तरह का डिमांड पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट सप्लाई करती थी, उसी के प्रकार एजुकेशन होता था। अब उससे नहीं काम चलेगा, अब मार्केट का डिमांड क्या है उसी के अनुसार हमें कोर्स बनाना है। हम लोग चाह रहे हैं कि अब नए नए कोर्सेज जो आ रहे हैं, जैसे अभी हम लोगों ने नया कोर्स शुरू किया JUT में, इन्वायरमेंटल साइंस, आज इसकी ज़रूरत है। और हाउ दिस टेक्नोलॉजी कैन हेल्प इन इन्वायरमेंट, और उस पर अब पढ़ाई शुरू हो गई है और आज उसकी डिमांड है। उसके बच्चे जहाँ जाएंगे उनका प्लेसमेंट होता है, और उसी प्रकार की पढ़ाई हमको करनी है जिससे कि हमारा पूरा इन्वायरमेंट सुरक्षित रहे और हमारा जो विकास है वो सतत रहे और वो सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये तो बदलाव है, चेंजेस तो हैं ही, लेकिन इस शिक्षा के क्षेत्र में चैलेंजेस भी काफ़ी। जी जी जी, तो वो चैलेंजेस कौन कौन? अब देखिए, सबसे बड़ी चैलेंजेज है ट्रेनिंग की, जी, है ना। हमारे जो शिक्षक हैं वो कितना अपने आप को उस तकनीकी शिक्षा के साथ अपने आप को ढाल लेते हैं, क्योंकि जैसे जैसे बदलाव आ रहा है तो बच्चे आप वो नहीं रह गए कि आप नोट्स से पढ़ा दीजिए। बच्चे एकदम अप टू डेट हैं, क्योंकि वो अप टू डेट पहले से वो अप टू डेट होकर तो अब हमारे शिक्षकों को पहले ट्रेनिंग देना है। और ख़ास कर मैं बता दूं कि अभी जो हम देख रहे हैं, जैसे हमारा एक प्लेसमेंट सेल है, हमारे बच्चे को नौकरी क्यों नहीं लगती? नहीं इसलिए लगती कि हमारे बच्चे के पास नॉलेज है लेकिन वो अपनी बात को एक्सट्रोवर्ट नहीं है। तो उसको एक्सट्रोवर्ट करने के लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया है कि एडमिशन के दिन से लेकर जब तक वो हमारे यहाँ पढ़ते हैं उतना दिन तक उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, और जो हमारा शिक्षक, स्टूडेंट और हमारा कैरिकुलम ये अप टू डेट चलेगा। आज कोई बदलाव आया, क्योंकि अभी होता क्या है कि हमें कोई बदलाव हमारा आता है अगर, तो देखते हैं कि रेसिस्टेंस ऑफ चेंज होता है, शिक्षक उसको लेना नहीं चाहते। वो जो नए शिक्षक हैं उन्हीं को दे देते हैं। जो ओल्ड टीचर हैं, है ना, हमारे उम्र के, उन लोग कहते हैं कि जूनियर टीचर पढ़ाएगा। नहीं, अब हम लोगों को सबको अप टू डेट रहना है। और आपको जानकर खुशी होगी कि सारे शिक्षकों को हम लोगों ने टैबलेट दे रखा है, कंप्यूटर दे रखा है कि आप अप टू डेट रहें। वाईफाई लगा हुआ है, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है, खासकर रूरल स्टूडेंट के साथ, कि हम तो यूनिवर्सिटी कैंपस में हमारे जितने कॉलेजेज हैं वहाँ पे वाईफाई लगा है, लेकिन जब वो उससे घर जाते हैं तब उनको वो वाईफाई का फैसिलिटी नहीं मिल पाता है। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन समय के साथ हमको लगता है कि सब भरेंगे। और भारत के जो छात्र हैं इतने अच्छे हैं, खासकर रूरल स्टूडेंट के बच्चे जो इतने अच्छे हैं कि उनको जितना अच्छी तरीके से इस टेक्नोलॉजी से हम लोग जोड़ सकें, तभी जाकर हमारा जो है, जो हमारा ह्यूमन कैपिटल जिसको बोला जाता है, जो एक रिसोर्स के रूप में आया है, उसको जब तक हम लोग क्वालिटी बेस्ड नहीं करेंगे तब तक हम दुनिया के दौर के साथ
अपने आप को नहीं ला सकते, हमको लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है। बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है सर। डॉक्टर साहब एक चीज़ और इसमें है कि जो तकनीकी शिक्षा है उसमें जो चेंजेस हैं, चैलेंजेस हैं, और उसी चेंजेस और चैलेंजेस को मुझे लगता है कम्पीट करने के लिए भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति जी। तो ये नई शिक्षा नीति जो तकनीकी क्षेत्र का जो नई शिक्षा नीति है वो क्या है? देखिए, नई शिक्षा नीति बहुत क्लियर कट है जी। नई शिक्षा नीति ने कहा कि उस सिस्टम को बदलो जो पुराने वाले सिस्टम जी बिल्कुल। में। अब कहता है कि आप अगर मैं हायर एजुकेशन में जाता हूँ तो अभी ABC कर दिया क्रेडिट सिस्टम, कि अगर मान लीजिए एक बच्चा इंजीनियरिंग में एडमिशन लेता है, पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेता है, गरीब बच्चा 1 साल पढ़ा, बीमार हो गया, गांव चला गया, कहीं चला गया, कोई बात नहीं, फिर लौट के आएगा, है ना, उसका हर एक साल का डिग्री अलग अलग होगा। नई शिक्षा नीति ने कहा कि फर्स्ट ईयर में जो होगा वो डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा, सेकेंड ईयर में जो आएगा ग्रेजुएशन में उसको डिप्लोमा मिलेगा, थर्ड ईयर में उसको डिग्री मिलेगी, और हर एक ईयर का एक्रेडिशन होगा, मतलब कि एक्रेडिट होते चला जाएगा। और ये एक बहुत नया चीज़ आया है जो हमारे बच्चों के लिए, खासकर झारखंड के ग्रामीण बच्चों के लिए इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए कि जो गरीब बच्चा है कभी कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो पढ़ाई छोड़ देते हैं, लेकिन नया शिक्षा नीति बोलता है कि जब कभी भी पढ़ना चाहे। अब देखिए, नया शिक्षा नीति ने कहा कि कभी भी आप अपने कैरिकुलम को बदल सकते हैं। अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो अगर आपको बहुत अच्छा गाने पे आपको बहुत अच्छा गाना जानते हैं तो आप बदल सकते हैं। हाँ, म्यूजिक जानते हैं बहुत अच्छा, अगर आपको हिस्ट्री में अच्छा लगता है तो आप कभी भी अपने क्रेडिट को चेंज कर सकते हैं, और आपका पढ़ाई जो रहेगा वो जारी रहेगा और आपकी डिग्री की वैलिडिटी होगी। अब ऐसा नहीं है कि साइंस के बच्चे जो +2 किए वही साइंस ले सकते हैं, आर्ट्स के बच्चे भी साइंस में जा सकते हैं। तो ये कहा कि भाई एजुकेशन जो होगा वो किसी भी तरीके से फ्लेक्सिबल होगा और जब कभी भी जो चाहे उसमें बदलाव ला सकता है। तो ये सेम कंडीशन टेक्नोलॉजी में यस, सेम टेक्नोलॉजी में भी आएगा। अब ये आएगा, उसका मैंने पूरा क्लियर कर, जैसे कोई कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है, एकदम निश्चित तो अभी वो तो सिविल इंजीनियरिंग कर सकता है। अभी बहुत सारे बच्चे हमारे मैकेनिकल के तैसे उन्होंने एनवायरमेंटल साइंस ले लिया एमटेक में। तो चेंज ऑफ स्ट्रीम जो है बहुत ज़रूरी है। बच्चे का किधर नॉलेज है, बच्चे का किधर इंटरेस्ट है, क्योंकि आप जब तक उसके नॉलेज और इंटरेस्ट की ओर नहीं जाएंगे तब तक उसमें टेक्नोलॉजी जो है वो परफेक्शन नहीं लाएगा, और जब तक परफेक्शन नहीं लाएगा तब तक आपका एफिशिएंसी जो है वो जितना मैक्सिमम देना चाहिए ऑप्टिमम एफिशिएंसी आप नहीं दे सकते। तो ये नई चीज़ आ रही है जिसको हमको लगता है कि सरकार को भी एडॉप्ट करना। और सबसे बड़ा हम लोग के साथ जो प्रॉब्लम है जी, वो लिमिटेशन ऑफ बजट है। जैसे जैसे बदलाव आ रहा है वैसे वैसे हमको अपरेटस चाहिए, वो हमको सरकार प्रोवाइड नहीं कर रही है। इस पर अभी नई एजुकेशन पॉलिसी में कहता है कि मिनिमम 6% ऑफ GDP जो है वो एजुकेशन में जब तक खर्चा नहीं होगा। अच्छा, ये भी तय किया है, ये तय कर दिया गया है कि अभी जो 6% खर्चा करना ही है। 6% खर्चा करना ही है। तो जब वो हो जाएगा तो फंड की कमी नहीं होगी। और अब तो थोड़ा बदलाव जरूर आया है कि भाई टेक्नोलॉजी के चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे होता है वैसे वैसे एडॉप्शन इन कोर्स कैरिकुलम में होगा। अब वो पुराना कैरिकुलम जो हम लोग देखते आ रहे हैं तो सब 20 साल से चल रहा है, तो एक ही चल रहा है। अब एकेडमिक काउंसिल को पूरा का पूरा पावर एम्पावर्ड है कि कोई नया कोर्स अकॉर्डिंग टू नीडेड रिक्वायरमेंट। अब देखिए, पहले हम लोग जो फैक्ट्रीज थे, जो कंपनीज थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनके साथ मेरा कोई PPT मोड नहीं होता था। अब अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड रिक्वायरमेंट हमको अपनी पढ़ाई करनी है। आज अगर मान लीजिए कोई IT का इंडस्ट्री है, वो कहता है कि हमको ये कोर्सेज की ज़रूरत है, ये कोर्स के बच्चे हमें चाहिए, तो दैट वी इंक्लूड इन आवर कोर्स ऑफ स्टडी एंड अकॉर्डिंगली द नीड एंड रिक्वायरमेंट हम अपने कैरिकुलम को बना रहे हैं और उसके अनुसार पढ़ाई करा रहे हैं, जिससे कि वो बच्चा जैसे निकले, है ना, उसको उसके कार्य के अनुसार, उसकी दक्षता के अनुसार उसको एक अच्छी नौकरी भी मिले और देश के सर्वांगीण विकास में उसकी जो भागीदारी हो वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के साथ हो। बहुत अच्छी बात है कि तकनीकी शिक्षा में भी ये है। दो चीज़ आपने बताई ना, कि एक तो है कि जैसे ही टेक्नोलॉजी चेंज होगा वैसे ही कोर्स चेंज हो जाएंगे, और दूसरा आपने बताया कि कोई सिविल इंजीनियर है या इंजीनियरिंग कर रहा है, ग्रेजुएशन उसने किया है और इन्वायरमेंट साइंस में जा सकता है या कृषि विज्ञान में जा सकता है, तो ऐसे भी टेक्नोलॉजी में भी ये
कर सकता है। एकदम ये चेंजेस तो लाना ही पड़ेगा ना। हाँ, तो दुनिया अगर बदल रही है हाँ, तो स्वाभाविक है कि इसको करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, इसमें थोड़ा सा झारखंड का परिप्रेक्ष्य हम आपको रखना चाहिए। ये झारखंड की जो स्थिति है, जैसे आपने कहा 27% ट्राइब है, गांव में ज़्यादा लोग रह रहे हैं, तो झारखंड में जो तकनीकी शिक्षा का विकास कैसे हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, या कुछ कमजोरी है? जी, झारखंड में जो खासकर रूरल एरिया है जी, केवल ट्राइबल ही नहीं कहे, मोस्ट ऑफ द 80% जो पॉपुलेशन है वो ट्राइब रहे या नॉन ट्राइब रहे, मोर और लेस देयर कल्चर, बिहेवियर, लिविंग स्टाइल एक ही तरीके का है। जी, अब दिक्कत कहाँ हो रही है, हम जो फील करते हैं, चूँकि मैं यहीं से हूँ और मेरा घर एकदम हुंड्रोफॉल के नज़दीक है। जी, जी, मैं बताऊँ कि बच्चे जो हैं हमारे डिग्री ले रहे हैं, अब उनको नौकरी नहीं लग रही है। तो जो गार्जियंस हैं उनको लगता है कि तकनीकी शिक्षा में लोग पॉलिटेक्निक कर लिए, बीटेक कर लिए, नौकरी नहीं लगी, तो अब वो लोग उधर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, जनरल एजुकेशन कराओ। क्यों ऐसा हो रहा है? इसका कारण ये है कि हम लोगों का जो पढ़ाई का सिस्टम है उस सिस्टम को ही बदलना पड़ेगा, और जो नई शिक्षा नीति उसको ला रहा है कि अब स्कूल से ही देखिए, ये जब तक प्राइमरी एजुकेशन को हम लोग बेस नहीं बनाएंगे, बच्चे हमारे क्या होते हैं, प्राइमरी एजुकेशन में एक ट्राइबल बच्चा है, वो अपने घर में ट्राइबल भाषा में बात करता है, बाहर निकलता है सदरी में बात करता है, स्कूल जाता है उसको हिंदी में बताया जाता है और अंग्रेजी भी पढ़ना पड़ता है। एक नर्सरी का बच्चा के ऊपर इतना बोझ लगता है, बोलता है नई एजुकेशन, बोला नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, 3 साल तक उसकी मातृभाषा में उसको पढ़ाया जाए, जिससे उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट हो जाए, और भाषा तो ऑटोमेटिक जैसे जैसे ग्रो करेगा उसका मेंटल, वो भाषा तुरंत सीख जाएगा। और यही वजह है कि नई एजुकेशन पॉलिसी में जो नए नए आयाम आए हैं वो अगर लागू हो जाता है तो हमारे बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमारे बच्चे मैट्रिक तक पढ़ के आते हैं, जैसे वो हिंदी मीडियम से आता है, टेक्नोलॉजी में उसको इंग्लिश में पढ़ना पड़ता है। जब इंग्लिश में उसको पढ़ना पड़ता है तो समझ में नहीं आता है। बहुत ऐसे बच्चे देखेंगे जो मैट्रिक में 90-95% लाते हैं और आईएससी में सेकंड डिवीज़न हो जाते हैं। उसका कारण यही है कि वो लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। इस लैंग्वेज के प्रॉब्लम को हमको दूर करना पड़ेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि अंग्रेजी सीखा जाए, लेकिन अंग्रेजी के टेक्नोलॉजी में जो पढ़ाई होती है उनकी जानकारी उनको होनी चाहिए। और हमारे जो पॉलिटेक्निक हैं, हमारे जो ITI हैं, जो हमारा बेस है टेक्नोलॉजी का, और ग्रामीण विकास में उनकी बहुत अहम भागीदारी होगी, खासकर एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में। हमको लगता है कि सरकार के डेवलपमेंट में भी उसकी बहुत बड़ी भागीदारी है। और सरकार के साथ अभी हमारी MOU हुई है, हमारे जो कार्मिक विभाग है उसके साथ टेक्नोलॉजी का, कि जितने ITI के सरकारी संस्थान हैं वहाँ एडमिशन के डेट से, जब बच्चा आता है से लेकर उसका डिग्री तक, कैसे उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट किया जाए, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज का हो, चाहे वो उसका पर्सनालिटी जो इंट्रोवर्ट है। हमारे बच्चे जानते बहुत हैं, रिजल्ट भी अच्छा करते हैं, लेकिन जब प्लेसमेंट में आते हैं तो कंपनी को लगता है कि वो अपनी बात को रख नहीं पाते हैं। तो ये हम लोगों को सुधार करने से, और हमको लगता है कि टेक्निकल एजुकेशन से ही एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलता है, और हमारा जो विकास होगा, जब टेक्नोलॉजी केवल हम समझते हैं कि नौकरी के लिए नहीं, आपके अपने जीवन के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप टेक्निकली अगर साउंड हो जाएंगे तो आप खेती करते हैं तो अपना टेक्नोलॉजी से खेती कीजिएगा, आप अगर व्यवसाय करते हैं तो उसमें पूरा टेक्नोलॉजी लगाइएगा, तो आपका काम करने का ढंग भी बदलेगा और आपकी आय भी बदलेगी और आपका सोच भी बदलेगा। और हमको लगता है कि टेक्नोलॉजी एजुकेशन अगर स्ट्रांग हो जाए तो झारखंड एक ऐसा प्रदेश जहाँ 40% जो मिनरल्स पूरे भारत का होता है, एक ऐसा प्रदेश हो जाएगा जो एकदम खुशहाल हो जाएगा। बढ़िया ढंग से इसको विदोहित किया जा सकता है। जी 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 सर, जी सर। डॉक्टर साहब, जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है अपना, जी, वो उच्च शिक्षा में, तकनीकी शिक्षा में अभी क्या कर रहा है? देखिए उसकी क्या स्थिति है? हमारी यूनिवर्सिटी का जब से स्थापना हुआ है और उसके बाद से हम लोग अपने यहाँ पे 4 MTech के कोर्स शुरू किए हैं। अभी इस साल हम लोगों ने एक नया कोर्स शुरू किया है, BBA एंड BCA। अच्छा। और ये BBA एंड BCA हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज या पॉलिटेक्निक कॉलेज अपने यहाँ खोल सकते हैं, उनके पास ज़मीन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और हम लोगों ने इसको ओपन कर दिया है। और बहुत सारे पॉलिटेक्निक के कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज इसको अप्लाई किए हमारे यहाँ से, क्योंकि हम जब बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के बच्चे को पढ़ाएंगे हर एक इंस्टीट्यूशन में, और वे सारे पॉलिटेक्निक जो है मोर और लेस सब ग्रामीण क्षेत्रों में,
आप जाएंगे दुमका में है, लोहरदगा में है, सिमडेगा में, जितने ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे पढ़ेंगे और उसको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पढ़ाया जाएगा। उसके साथ अभी हम लोगों को ITI का मिला है पूरा ट्रेनिंग का कि कैसे उन लोगों के बच्चों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट किया जाए। उसी प्रकार हमारे यहाँ लगभग 38 पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं और 14 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जिनको हम लोग सीधा सीधा संवाद कर रहे हैं। और जितने कॉलेजेज हैं जो सिर्फ एग्ज़ाम देने आते थे और एग्ज़ाम की डिग्रियां हमारे से ले जाते थे, नहीं, हम लोग नहीं, आपका एडमिशन से लेकर वहाँ तक आपकी क्या गतिविधि है। और मैं बता दूँ सर कि हम लोग प्लेसमेंट में स्पेशल फोकस किए हुए हैं। अब झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एक प्लेसमेंट सेल है जिसमें पूरा डाटाबेस बच्चों का, केवल उन्हीं बच्चों का नहीं जो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ 5 साल पहले से पास आउट होकर घर में बैठे हुए हैं, उनके लिए हम लोग स्पेशल ड्राइव कर रहे हैं और बहुत सारी कंपनीज़ को बुला रहे हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग प्लेसमेंट कंपनीज़ को बुला रहे हैं। अभी अब हम लोगों ने एक बहुत अच्छा एग्रीमेंट किया है एक कंपनी से जो 1 महीना का ट्रेनिंग देगा उनको मात्र 750 रुपया, दैट इज़ ए टोकन मनी, और उनको 100% प्लेसमेंट की गारंटी होगी। 1 महीना में वो इतने अच्छे से उनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट करा देंगे, उनको जो बेसिक आइडिया है नौकरी पाने के लिए, बेसिक चीज़ जिस कंपनी का वो इंटरव्यू देंगे, वो कंपनी क्या है, वहाँ क्या काम होता है, वहाँ क्या टेक्नोलॉजी लगता है, तो इन लोग को रिफ्रेश करेंगे। आप पढ़ा तो हुआ ही बच्चा सारा चीज़, उसको रिफ्रेश करके बैठाएंगे जिससे उनको नौकरी लग जाए। और ये हम लोग इसको लगातार करेंगे। और JUT का जो मिशन है जी कि भाई पूरे झारखंड में, झारखंड के विकास में जो टेक्निकल स्टूडेंट होंगे उनको सही तरीके से शिक्षा दें और उन लोगों को एक कैपेबल इंजीनियर बनाएं और उससे हमारा देश का भी विकास होगा। यानी तकनीकी सिद्ध मानव संसाधन का विकास जी 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 ये है। और इस दिशा में धीरे धीरे अपना जो इंस्टीट्यूट है वो आगे बढ़ रहा है। एक सबसे बड़ी बात क्या होती है किसी भी शैक्षणिक इंस्टीट्यूशन के लिए कि उसमें जैसा कि आपने कहा कि भाषा, अनुशासन, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। तो क्या मतलब उस दिशा में, जैसे आपने अभी कहा ना कि भाई जो उसकी मातृभाषा है उसमें शिक्षा देना, तो उस दिशा में कुछ प्रयास हो रहे हैं या? देखिए, हम लोग तो टेक्निकल एजुकेशन जब बच्चे +2 करके आते हैं तब से लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने एक नया कोर्स शुरू, अभी जो नया एकेडमिक काउंसिल कल हुआ है उसमें 2 नए सब्जेक्ट डाल दिया गया है जी कि आपका कम्युनिकेशन कैसा होगा। इस समय एक कम्युनिकेशन पे एक सब्जेक्ट आ गया और दूसरा एक लैंग्वेज पे, खासकर इंग्लिश लैंग्वेज पे एक अलग से कोर्स डाला गया जिससे बच्चे जैसे एंट्री करें हमारे कोर्स में, चाहे वो पॉलिटेक्निक का हो, चाहे वो ITI का हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी है और ख़ासकर डिजिटल कम्युनिकेशन स्किल। जितने चीज़ हैं डिजिटल के लिए, क्लाउड में डिजिटल के जितने प्लेटफॉर्म, हाँ, जितने प्लेटफॉर्म हैं, सबकी शिक्षा आपको पहले ही हो जाएगी, जिससे जैसे आप एंट्री करेंगे फर्स्ट ईयर में तो इन सब से आप एकदम रूबरू हो जाएंगे। इस सब चीज़ के लिए एकदम आप बहुत फ्रेंडली हो जाएंगे और आपको नहीं लगेगा कि हम किसी चीज़ से वंचित हैं, और तभी जाके विकास होगा, बच्चों का मानसिक विकास होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज़ और है कि हम जो आने वाले समय में जो हमारा कुछ, तो आने वाले समय में हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ों का? देखिए, मैं बताऊँ कि हमारा जो तकनीकी विश्वविद्यालय है जी, ये पूरे झारखंड को कवर करता है जी, और सब विश्वविद्यालय हैं वो एक क्षेत्र विशेष में हैं, और हम पूरे झारखंड को देख रहे हैं और ख़ासकर रूरल बेस्ड को देख रहे हैं। तो हम लोग जो कोर्स बनाएंगे उन बच्चों के लिए, कैसे उनको उस सब्जेक्ट की में, जिस सब्जेक्ट में वो करना चाहता है उसका स्पेशलाइज हो जाए और उसको एक अच्छी नौकरी भी लगे, और साथ साथ नौकरी नहीं, अगर वो इंडिविजुअल व्यवसाय करना चाहता है तो उसमें भी सपोर्ट करें। जैसे आप देखेंगे अभी आप बहुत दुख लगता है कि अगर आप कभी क्षेत्र में चले जाएं तो एक अच्छा आपको इलेक्ट्रिशियन नहीं मिलेगा, बिल्कुल, एक अच्छा आपको प्लम्बर नहीं मिलेगा और एक अच्छा मिस्त्री नहीं मिलेगा। तो इसका क्या वजह है? क्योंकि हमारी शिक्षा नीति में केवल डिग्री मिला। अब वो हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे कि जो चीज़ वो जानता है, जो चीज़ पढ़ा है, उसको वो लर्निंग भी कर ले, उसको सीख ले, कैसे जान लेगा। इसलिए प्रैक्टिकल, अभी देखिए टाटसिन में एक बहुत टूल हाउस है जो गवर्नमेंट का है, हम लोग उसमें हर
इंस्टीट्यूट से बच्चों को भेज रहे हैं 1 सप्ताह का ट्रेनिंग कराने के लिए कि आप वहाँ जाके देखो क्या क्या टूल्स हैं, आप जो पढ़ रहे हो वो केवल किताब में कैसा है और कैसे इसको यूज किया जाता है। तो हम लोग इस लाइन में जा रहे हैं कि हम लोग पॉलिटेक्निक को इतना स्ट्रॉन्ग कर दें, क्योंकि टेक्नोलॉजी का आधार इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कोर्स से ही शुरू होता है और ITI से तो वो तो प्राइमरी है, लेकिन जहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग डिप्लोमा में आते हैं और हम लोग पॉलिटेक्निक को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं कि हमारी जो टीचिंग वो लर्निंग विद टीचिंग होनी चाहिए। मतलब हम ऐसे रिसोर्स, मानव सोर्स को डेवलप करें जिसके पास में जानकारियाँ हो, टेक्नोलॉजी हो और व्यवस्थित टेक्नोलॉजी हो, तभी जा कर के हम विकास की जो नई अवधारणाएं हैं उसमें खरे उतर सकते हैं। तो तकनीकी शिक्षा के बढ़ते हुए कदम, इस विषय पर हम लोगों ने चर्चा की। डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही विषयों के साथ हम आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए अपनी टीम के साथ हम विदा चाहते हैं। जोहार, नमस्कार।